नमस्कार। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये वो साल है जिसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। कुछ लोग इसे गदर कहते हैं तो कई इसे मानते हैं आजादी की पहली लड़ाई। तो चलिए आज इस महान बगावत की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर 1857 था क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था या फिर ये पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पहली आवाज थी? इसी सवाल के जवाब में इस पूरी कहानी का निचोड़ छुपा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस वक्त यहाँ पर हुकूमत कर रही थी, उसके खिलाफ पहला, और इस बात पर गौर कीजिए, पहला इतना बड़ा, इतना ऑर्गेनाइज्ड और हथियार बंद संघर्ष था। इसने सच पूछिए तो कंपनी के राज की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, ये बगावत ना कोई एक दिन में नहीं हुई। ये तो समझिए कि बरसों से, बल्कि दशकों से लोगों के अंदर जो गुस्सा और नफरत जमा हो रही थी, उसका नतीजा था। एक तरह से पूरा देश एक बारूद के ढेर पर बैठा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो आखिर वो क्या कारण थे, क्या वजह थी जिन्होंने इस आग को हवा दी? सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल रीजंस की। लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। बस इतनी सी बात। इसी पॉलिसी के तहत झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें हड़प ली गईं। अब सोचिए, उन राजाओं और नवाबों के दिल में कितनी आग होगी। और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह, उनकी हालत तो ये थी कि वो सिर्फ नाम के बादशाह थे, एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या चल रहा था। पैसों के मामले में क्या हालात थे? अंग्रेजों ने इतने भारी टैक्स लगाए कि किसानों की तो कमर ही टूट गई। वो बेचारे कंगाल हो गए। ऊपर से उनकी पॉलिसीज ने भारत के जो छोटे मोटे घरेलू उद्योग थे, जैसे कपड़ा बुनना, उन सबको तबाह कर दिया। क्यों? ताकि इंग्लैंड से बना माल यहां बिक सके। और जमींदारी सिस्टम ने तो इस शोषण को, इस एक्सप्लॉयटेशन को और भी बढ़ा दिया। तो मतलब साफ था, चाहे राजा हो या किसान, हर कोई आर्थिक तौर पर परेशान था, तंग आ चुका था। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस के बाद अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों पर। अंग्रेजों ने ना लोगों के रीति रिवाजों और परंपराओं में भी दखल देना शुरू कर दिया। अब देखिए, सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सुधार शायद अच्छी नीयत से किए गए होंगे, लेकिन उस वक्त के लोगों ने इसे अपने धर्म पर सीधा हमला माना। इसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों की एक्टिविटीज भी बढ़ रही थीं। इससे लोगों में यह डर बैठ गया कि अंग्रेज उनका धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। और फिर आई वो आखिरी चिंगारी जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी, मिलिट्री रीजंस। फौज में जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उनके साथ भेदभाव होता था। उन्हें पैसे कम मिलते थे, उनको समंदर पार यानी काला पानी भेजा जाता था, जो उनके धर्म के खिलाफ था। लेकिन हद तो तब हो गई जब फौज में नई राइफल आई और उसके कारतूस आए। अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए अपने ईमान पर, अपने धर्म पर एक सीधा वार था। और बस फिर क्या था, इसी एक चिंगारी ने एक ऐसी ज्वाला भड़काई, ऐसी आग लगाई, जो देखते ही देखते पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये गुस्सा, ये असंतोष एक असली बगावत में बदल जाता है। तो ये शुरू कैसे हुआ? 29 मार्च 1857, जगह बैरकपुर। एक सिपाही मंगल पांडे अकेले ही विरोध में खड़े हो गए। लेकिन असली आग वो भड़की 10 मई को मेरठ से। वहां के सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। और वो वहां रुके नहीं, अगले ही दिन 11 मई को वो सब दिल्ली पहुंच गए। और वहां जो बुजुर्ग मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उन्हें पूरे हिंदुस्तान का सम्राट। ये आग सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुकी, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार में आरा तक हर जगह बगावत की ज्वाला भड़क उठी। और हर जगह इस लड़ाई को लीड करने के लिए अपने लीडर्स सामने आए। दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर थे ही, कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये वो नाम है जो आज भी हमारे लिए वीरता और बलिदान का दूसरा नाम है। शुरू में तो बागियों को काफी कामयाबी मिली। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिर में इस महान विद्रोह को कुचल दिया गया। तो सवाल फिर वही है
इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई बगावत आखिर फेल क्यों हो गई? चलिए इसके कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आखिर कमी कहाँ रह गई? इसको समझने के लिए दोनों तरफ की ताकत और कमजोरियों को देखना पड़ेगा। विद्रोहियों की तरफ सबसे बड़ी कमजोरी थी एक लीडर की कमी। सब लोग अपने अपने इलाके में बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन कोई एक नेशनल लीडर नहीं था जो सबको जोड़ सके। हथियार भी उनके पास पुराने थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज, उनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, बेहतर हथियार थे और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राफ जैसी कम्युनिकेशन सिस्टम थी जिससे वो तेजी से खबर पहुंचा सकते थे। और एक कड़वा सच ये भी है कि हिंदुस्तान के ही कई राजा महाराजाओं ने इस बगावत में अंग्रेजों का साथ दिया। तो ठीक है, मिलिट्री के हिसाब से ये बगावत फेल हो गई, लेकिन इसके जो असर हुए, जो परिणाम निकले, वो बहुत बहुत दूर तक गए। इस एक घटना ने भारत के भविष्य का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सही मायनों में इसने एक दौर को खत्म किया और एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर क्या हुआ? पावर शिफ्ट। सत्ता पूरी तरह से बदल गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक यहां राज कर रही थी, उसका राज हमेशा के लिए खत्म। अब भारत पर सीधे इंग्लैंड की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। और इसी पॉइंट से उस दौर की शुरुआत हुई जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। इस बगावत का एक और बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रिजल्ट सामने आया। सदियों से चला आ रहा मुगल साम्राज्य अब ऑफिशियली खत्म हो गया। जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्हें देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया और बस उनके साथ ही हिंदुस्तान में मुगल वंश का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। तो फिर इसकी असली लेगेसी क्या है? इस बगावत ने हमें दिया क्या? बेशक ये लड़ाई हार गए, लेकिन इस हार ने आने वाली जीत की नींव रखी। इसी ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फाउंडेशन तैयार किया। पहली बार लोगों के अंदर एक देश होने की, एक नेशन होने की फीलिंग जागी। आगे चलकर भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस, हर फ्रीडम फाइटर के लिए 1857 एक इंस्पिरेशन, एक मिसाल बन गया। और इसने दुनिया को और अंग्रेजों को यह साफ साफ बता दिया कि हिंदुस्तानी लोग गुलामी को चुपचाप सहने वालों में से नहीं हैं। तो जैसा कि बहुत से हिस्टोरियंस भी मानते हैं, 1857 का विद्रोह कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक शुरुआत थी। ये वो बुनियाद थी, वो नींव का पत्थर था जिस पर ठीक 90 साल बाद आजाद हिंदुस्तान की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। क्या 1857 जंग के मैदान में मिली एक हार थी या आज़ादी के लिए दिलों में जली हुई पहली जीत? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।